Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk about phospholipids. इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फास्फोलिपिड्स होते क्या हैं, कहाँ से डिराइव किए गए हैं, किस तरह से ये बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और फिर इनका जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टेल है वो किस तरह की है। अब सबसे पहले फास्फोलिपिड्स बेसिकली जो डिराइव किए गए हैं वो फ्रॉम फास्फाटाइडिक एसिड से डिराइव किए गए हैं। अब जो फास्फोलिपिड्स है ये बनते कैसे हैं? फास्फोलिपिड्स की अगर फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये बनते हैं कि जब फास्फाटाइडिक एसिड जो है जब वो कंबाइन होते हैं ये वन ऑफ द फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये जो चार कंपाउंड आगे मैं बताने जा रहा हूँ इन चारों में से किसी एक के साथ जब फास्फाटाइडिक वो एसिड जो कंबाइन होता है तो फास्फोलिपिड बनता है। अब ये चार हैं, इनमें कोलेन है। कोलेन जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस है। दूसरे नंबर पे आता है एथेनॉल अमीन जो एक अमाइनो अल्कोहल है। तीसरे नंबर पे है इनोसिटोल जो एक अमाइनो अल्कोहल है और नंबर 4 पे है सेरीन जो एक अमाइनो एसिड है। इन चारों में से जब कोई एक मिलता है किसी फास्फोटाइडिक एसिड के साथ तो तब जाके जो है एक फास्फोलिपिड बनता है। अब जो फास्फोटाइडिक एसिड है वो एक मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल डाइग्लिसराइड से सिमिलर है। डाइग्लिसराइड यानी वो ग्लाइसरोल है, एक ग्लाइसरोल है जिसमें एक ग्लाइसरोल जो दो फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसमें एस्टरफाइड होते हैं। जो फैटी एसिड है वो जुड़े होते हैं इसके दो OH के साथ, यानी फर्स्ट वाला जो OH है और सेकंड OH ग्रुप के साथ। जबकि जो ग्लाइसरोल का तीसरा OH ग्रुप होता है उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप एस्टरफाइड होता है, यानी उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। वो फास्फेट ग्रुप जो उसके साथ थर्ड OH पे अटैच होता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो फास्फोलिपिड्स के है वो टाइडाइल कोलीन है, आल्सो कॉल्ड लेसिथिन जिसको लेसिथिन भी कहा जाता है, जो अटैच होता है फास्फेट ग्रुप ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड के साथ, जो फास्फोटाइडिक एसिड के फास्फेट ग्रुप के साथ जाके अटैच होता है। जैसे ये है, यहाँ पे ये देखिए ये फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। तो यही वो कहता है कि जो फास्फोटाइडिक एसिड से डिराइव किए गए हैं फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड बनते कैसे हैं कि फास्फोटाइडिक एसिड जब कंबाइन होता है चार जो कम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से किसी एक के साथ, यानी कोलेन, एथेनॉल अमीन, इनोसिटोल, सीरीन के साथ, इनमें से किसी एक के साथ जब वो अटैच होते हैं तो तब जाके फास्फोलिपिड बनते हैं। अब फास्फो जो टाइडिक है एसिड है वो है क्या? फास्फोटाइडिक एसिड जो है ना वो बिल्कुल डाइग्लिसराइड की तरह होता है। जब एक ग्लाइसरोल दो फैटी एसिड के साथ और एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है तो वो एक जो है वो बना देता है फास्फोलिपिड। और जो कॉमन फास्फोलिपिड है वो फास्फाटाइडाइल कोलाइन है जिसको लेसिथिन भी कहा जाता है। अब जो कोलेन है जब वो अटैच होता है फास्फेट ग्रुप के साथ तो वो फास्फोटाइडिक एसिड ग्रुप के साथ, तो वन जो एंड होता है फास्फोलिपिड का वो होता है हाइड्रोफिलिक और जो दूसरा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर अट्रैक्टिव होता है, यानी वाटर लविंग होता है, उसमें वो इजीली पानी में सॉल्युबल होता है। जबकि जो दूसरा एंड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। और फास्फोलिपिड जो है ये मेजर कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन है उसका। नेक्स्ट है जी टर्पीन्स। अब जो टर्पीन्स की बात करें तो टर्पीन जो डिराइव किए जाते हैं ये 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जो यूनिट है उनसे डिराइव किए जाते हैं जिनको आइसोप्रीन यूनिट भी कहा जाता है। जिन जो टर्पीन्स हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक से जिनको आइसोप्रीन यूनिट भी किया जाता है कहा जाता है। अब आइसोप्रीन जो यूनिट्स हैं ये आपस में जब कंडेंस होते हैं, यूनिट कंडेंस होकर डिफरेंट वे से ये डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब जो 2 जब आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंडेंस होंगे, फॉर्म करेंगे तो वो एक मोनोटर्पीन बनाएँगे जिसका नाम है मेन्थोल। मेन्थोल एक मोनोटर्पीन है। अगर 4 आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक डाइटर्पीन बनाएँगे जिसका नाम है विटामिन ए, यानी फाइटोल, यानी क्लोरोफिल टेल। और 6 जो आइसोप्रीन यूनिट है जब वो कंबाइन होंगे तो वो एक ट्राइटर्पीन बनाएँगे जैसे एम्ब्रीन है। और नेचुरल रबर जो है ये एक पॉलीटर्पीन है। रबर जो है ये एक पॉलीटर्पीन है, यानी बहुत से टर्पीन मिलके एक रबर बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट है जी स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड जो है वो हाईली जो है ना वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हैं वो लिपिड्स हैं जो क्रिस्टलाइन भी किए जा सकते हैं। इनके अगर स्टेरॉइड्स के न्यूक्लियस को देखा जाए तो इसमें 17 कार्बन होते हैं। अब होता क्या है, कार्बन इसमें रिंग की शेप में पाए जाते हैं, 4 रिंग्स होते हैं कार्बन के। 3 रिंग्स जो होते हैं उनके पास 6 कार्बन्स होते हैं, 1 रिंग जो होती है उसके पास जो 4th वाली होती है उसके पास 5 कार्बन पाए जाते हैं।
लेंथ और स्ट्रक्चर जो होता है इनका वो एक्सटेंड करता है डिफरेंट रिंग्स की मदद से उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है स्टेरॉइड टू वन स्टेरॉइड टू फ्रॉम अदर स्टेरॉइड एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जाता है। ये भी जो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का प्रिकर्सर भी है। नंबर ऑफ जो है ना इसमें जो होते हैं स्टेरॉइड्स हैं वो जो नंबर ऑफ स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जैसे बाइल एसिड में पाए जाते हैं मेल सेक्स जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में का पार्ट है स्टेरॉइड्स। बाइल सॉल्ट जो एमल्सिफाई करते हैं फैट्स जिन फैट्स को छोटे-छोटे ड्रॉप्लेट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और विटामिन डी जो हेल्प करते हैं ताकि रेगुलेट किया जाए कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये सारे स्टेरॉइड्स हैं, ये सारे हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट है जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो ये वर्चुअली तमाम जो मेम्ब्रेन है उनमें एक्टिंग करते हैं एज अ लोकल हार्मोन्स हार्मोन्स के तौर पर ये एक्ट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये डिराइव किए जाते हैं जी आर्का आरा आराकाइडोनिक एसिड के एसिड से आराकाइडोनिक एसिड से जो है ना वो डिराइव किए जाते हैं ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। इनका जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है टिश्यूज़ पे कि ये किस टिश्यू में पाए जाते हैं। कुछ टिश्यू में ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं यानी कम करते हैं और कुछ में रेज़ कर देते हैं। इम्यून सिस्टम में अगर इनका फंक्शन देखा जाए तो ये फीवर और इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको इंड्यूस करते हैं और जो सेंसेशन ऑफ पेन होती है उसको भी इंटेंस करते हैं, उसमें भी शिद्दत लाते हैं। ये बॉडी का जो जो प्लेटलेट्स हैं यानी रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं उनकी रेगुलेट करते हैं उनके एग्रीगेशन को। हाँ, और जो अर्ली स्टेप होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट उसमें भी हेल्प करते हैं। ये अगर कहीं पे इंजरी वगैरह या कट वगैरह लग जाते हैं वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें भी ये उसको भी रेगुलेट करते हैं। ये इनफैक्ट द एबिलिटी ऑफ एस्प्रिन एस्प्रिन की जो एबिलिटी होती है कि वो फीवर वगैरह को रिड्यूस करती है और डिक्रीज करती है पेन वो डिपेंड अपॉन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एस्प्रिन जो हम टैबलेट लेते हैं वो कितनी जल्दी जो है वो इनहिबिट कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को। तो ये सारा था जी इसमें लिपिड्स के आगे जो जो टाइप रह गई थी जिसमें हमने फास्फोलिपिड देखा, फिर स्टेरॉइड्स देखा, टर्पीन्स देखी और प्रोस्टाग्लैंडिन देखी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर मोर videos. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.